17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। बम्पर वोटिंग के बाद अब सबको 3 दिसंबर का इंतजार है, जब नतीजे तय करेंगे कि अगली बार कमल या कमलनाथ। इस बार मध्य प्रदेश में 76.55% से अधिक वोटिंग हुई है, जो कि पिछले 4 दशक में सबसे ज्यादा है। इस राज्य में पिछले 8 चुनावों का इतिहास देखें तो साल दर साल वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर यही माना जाता है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तब तब सरकार बदलती है। लेकिन मध्य प्रदेश के समीकरण क्या कहते हैं, इसे समझने के लिए हम पिछले 4 दशक के चुनावों के नतीजों को समझेंगे। शुरुआत 1985 के अविभाजित मध्य प्रदेश से करते हैं, यानी जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे। उस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में 320 सीटें थी। 1985 में 49.79% वोटिंग हुई। तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने। अगले 5 साल में कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री बदल गए। 1990 में जब चुनाव हुआ तो 54.21% वोटिंग हुई। 5% से भी कम वोट बढ़े, लेकिन सरकार बदल गई। बीजेपी सत्ता में आई और सुंदर लाल पटवा मुख्यमंत्री बने। वही सुंदर लाल पटवा जो कमलनाथ को छिंदवाड़ा में हराने वाले इकलौते नेता थे। हालांकि उनकी सरकार 3 साल से भी कम वक्त तक चली और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। साल 1993 में चुनाव हुए तो पिछली बार के मुकाबले करीब 6% वोट बढ़ गए। इस बार 60.17% वोटिंग हुई और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने। 1998 में वोटिंग प्रतिशत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, महज 0.04% वोट बढ़े। मतलब साफ था, दिग्विजय सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, लिहाजा नतीजे भी जस के तस रहे। कांग्रेस जीती और दिग्विजय एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। अब आते हैं साल 2003 में, जब मध्य प्रदेश 2 टुकड़ों में बंट चुका था। छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें बच गईं। विभाजन के बाद पहली बार चुनाव हुआ तो पूरे प्रदेश में 67.25% वोटिंग हुई, यानी 1998 के मुकाबले 7.04% ज्यादा वोट पड़े। मतलब साफ था, लोगों ने कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए वोटिंग की थी। 11 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई और उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। हालांकि कुछ कानूनी वजहों से उन्हें साल भर से कम समय में ही इस्तीफा देना पड़ गया। बीजेपी ने बचे हुए कार्यकाल के लिए पहले बाबूलाल गौड़ और फिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। शिवराज तब करीब 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे और बेहतरीन काम किया। नतीजा ये हुआ कि 2008 के चुनाव में वोट प्रतिशत थोड़ा बहुत तो बढ़ा, लेकिन सरकार बदलने के लिए नहीं था वो। 2003 के मुकाबले महज 2.53% वोट अधिक पड़े, यानी कुल 69.78% वोटिंग हुई। बीजेपी सत्ता में बनी रही और शिवराज पहली बार पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले शिवराज मध्य प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला चुनाव आते आते शिवराज मध्य प्रदेश में बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। उनकी कई लोक कल्याणकारी योजनाओं ने जनता को उनसे बांध दिया था। 2013 के चुनाव में पहली बार मध्य प्रदेश में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। कुल 72.13% वोटरों ने मतदान किया। 2008 के मुकाबले सिर्फ 2.35% वोटिंग ज्यादा हुई। इस बार भी सरकार नहीं बदली और बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में बनी रही। बीजेपी को 165 और कांग्रेस को 58 सीटें मिली। लेकिन 2018 में खेल पलट गया। इस बार 75.65% मतदान के साथ 3.5% वोट प्रतिशत बढ़ा। बहुत कम अंतर से बीजेपी हार गई और लंबे समय बाद प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई। 114 सीटों के साथ कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बनाई और बीजेपी 109 सीटों के साथ विपक्ष में बैठी। हालांकि 1 साल 3 महीने के बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेल पलट दिया। ज्योतिरादित्य बागी हो गए और 21 विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए। कमलनाथ की सरकार गिर गई और फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई। अब 2023 में भी मध्य प्रदेश के वोटरों ने अपनी परंपरा को कायम रखा है। इस बार मध्य प्रदेश के इतिहास में 76.55% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने लिए संभावनाएं तलाश रही हैं।